हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अंजलि। वेलकम टू अंजलि किचन ऑफिशियल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं आप सभी को बता रही हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन चैप्टर, जिसमें पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आप सभी को बताया था क्लोरोफॉर्म के प्रयोगशाला विधि। इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लोरोफॉर्म के फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज से बताऊंगी, जिसमें हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है क्लोरोफॉर्म का है कि यह रंगहीन होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि भौतिकी गुण। यह रंगहीन होता है और यह मीठी गंध वाला होता है। यह जल से भारी होता है। रंगहीन, मीठी गंध वाला और जल से भारी होता है। इसका क्वथनांक 61 डिग्री सेल्सियस होता है। यह जल में अविलेय लेकिन जो होता है अल्कोहल और ईथर में विलेय होता है। अविलेय का मतलब है यह जल में घुलता तो नहीं है, लेकिन कार्बनिक विलायक यानी कि अल्कोहल या ईथर में विलेय हो जाता है। तो इसका मतलब ये है। तो ये हमारे हो गए कुछ पॉइंट्स जो कि क्लोरोफॉर्म के फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज इज मोर इम्पॉर्टेंट बिकॉज उसमें रिएक्शंस हैं और जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज जिसमें हम रिएक्शन कराएंगे क्लोरोफॉर्म का क्लोरीन से। जब क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3 और इसका जब हम रिएक्शन कराएंगे क्लोरीन से, तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा CCl4 यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड और हमारा साथ में निकल जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड। इस तरह से हमारा रिएक्शन हो गया। और ये रिएक्शन कैसे हुआ है, तो CCl3 यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसमें से हम एक Cl ले लेंगे यहाँ पे और एक H हमारा इधर चला जाएगा और एक Cl यहीं पे हमारा रह जाएगा। तो ये हमारा क्लोरीन से रिएक्शन था। अब हम जो है एसीटोन से रिएक्शन का बात करेंगे। एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3COCH3। अब इसका रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्लोरोटीन मिलेगा। अब कैसे मिलता है इसका रिएक्शन देखिए। CH3COCH3 और जो ऑक्सीजन होता है उसमें 2 वैलेंसी होती है, तो डबल बॉन्ड से ये जुड़ा होता है। तो इसका रिएक्शन कराएंगे इससे CHCl3 यानी कि क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन कराएंगे तो एक H हमारा यहाँ पे चला जाएगा ऐसे CH3 फिर CH3 और C, एक ऑक्सीजन के साथ एक H आ जाएगा हमारा, तो हो जाएगा OH और यहाँ पे CCl3 हमारा जुड़ जाएगा। तो इस तरह से हमको मिल गया, यहाँ पे क्या मिल गया, क्लोरीटोन। ये हमारा क्लोरीटोन है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि क्लोरोफॉर्म का एसीटोन से रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, या फिर क्लोरीन से कार्बन का रिएक्शन कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, या फिर ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्लोरोफॉर्म का किससे रिएक्शन कराएं कि हमें कार्बन टेट्राक्लोराइड मिल जाए। इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे नाइट्रिक अम्ल का रिएक्शन कैसे कराएं। नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग के लिए? अणु सूत्र इज मोर इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो होता है अणु सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे एल्कोहल का फॉर्मूला हो गया, एसीटोन का हो गया, ये सभी बहुत अच्छे। अब नाइट्रिक अम्ल का अणु सूत्र क्या होता है? HNO3। ये है नाइट्रिक अम्ल, ये भी मोर इम्पॉर्टेंट है। अब इसका रिएक्शन हम लोग करा के देखते हैं। जब CHCl3 का HNO3 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं HONO2। ये भी वही हुआ, ऑक्सीजन 3 है ही, हाइड्रोजन अकेला है, HONO2। इस तरह से जब हम रिएक्शन कराते हैं CHCl3 का, इसको हम लोग स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना लेते हैं। Cl जुड़ गया, यहाँ से Cl और यहाँ से Cl और यहाँ पे H। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे जुड़ जाएगा। यहाँ पे
H हमारा निकल जाएगा और H2O बना लेगा और NO2 हमारा यहाँ पे ज्वाइंट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा Cl और यहाँ पे Cl और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, NO2 यहाँ से मैंने बताया कि यहाँ पे ये जुड़ जाएगा आकर NO2 हो जाएगा और यहाँ पे हमारा हो जाएगा H2OH, डबल H हो गया H2 और सिंगल ए है तो H2O, यहाँ पे हमारा जल निकल गया है। तो इसका नाम हो गया क्लोरोपिक्रीन। तो जब हम क्लोरोफॉर्म का नाइट्रिक अम्ल से रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, क्लोरोपिक्रीन और साथ में H2O यानी कि जल मिलता है। अब हम सिल्वर चूर्ण से रिएक्शन कराएंगे। सिल्वर का जो होता है एलिमेंट वो क्या होता है, Ag। आई होप आप सभी अगर केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आप सभी को इतना तो पता ही होगा कि सिल्वर का जो एलिमेंट होता है वो Ag होता है। बहुत बच्चे केमिस्ट्री तो पढ़ते हैं लेकिन कितने बच्चों को गोल्ड का, सिल्वर का जो होता है एलिमेंट नहीं पता होता है। तो इसमें हम क्लोरोफॉर्म की 2 अणुओं का रिएक्शन कराएंगे, किसके साथ, Ag के साथ। Ag के साथ रिएक्शन कराएंगे HCl3। तो इसको CHCl3 लिखे हैं तो Cl3 को रिएक्शन आसान करने के लिए Cl3 को इधर कर लेते हैं Cl3CH और यहाँ पे जो है हमारे रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम लोग 6 लगाएंगे तो 6Ag हो जाएगा और जब रिएक्शन होगा तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, C डबल है तो C2 और H2, C2H2 यानी कि ये हमारा एसिटिलीन गैस मिल चुका है हमको, एसिटिलीन गैस प्लस और हमें क्या मिल गया है, AgCl, 6AgCl। तो इस तरह से हमारा सिल्वर भी 6 है और क्लोरीन भी हमारा 6 मिल गया है। तो ये हमारा रिएक्शन जो है कंप्लीट हुआ। इस तरह से हमें पूछा जा सकता है कि सिल्वर चूर्ण से रिएक्शन कराने पर क्या मिलेगा, तो एसिटिलीन गैस मिलेगा। आई होप आप सभी को वीडियो समझ में आ रही हो। अब हमारा जो है नेक्स्ट 2-3 और रिएक्शन बचे हैं जो कि मैं आप सभी को अगले वीडियो में बताऊंगी। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।